हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम अपने रीजनिंग की इस श्रृंखला में कैलेंडर का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हैं। तो बिना देर किए हुए आज हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का पहला प्रश्न। मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई के पहले हुआ था। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले हुआ था। यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म हुआ था। भैया ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस चीज़ को पकड़ लेंगे। कह रहा है मेरा जन्म 29 जून के बाद और 2 जुलाई के पहले हुआ था। कब हुआ था बाबू? 29 जून के बाद और 2 जुलाई के पहले। तो भैया इसके बीच में कौन सी डेट आती है? 29 जून, 30 जून, जून 31 का होता नहीं, ठीक है। 1 जुलाई और 2 जुलाई की बात किया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है मेरे पिताजी का जन्म 30 जून के बाद और 3 जुलाई के पहले। भैया पिताजी का 30 के बाद हुआ था और 3 जुलाई के पहले हुआ था। और कह रहा है यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब हुआ था? भैया डेट क्लियर करना है, ध्यान दो। बाप के अनुसार 30 तारीख के बाद और 3 के पहले, बेटे के अनुसार 29 के बाद और 2 के पहले। तो भैया ध्यान दो, 30 के बाद मतलब ये भी 30 के बाद होंगे तो कहानी ख़त्म हो गई। और इधर 2 के पहले, तो भैया 2 तक की कहानी ख़त्म। तो बीच में कौन सी डेट बची? 1 बची। तो इसका जन्मदिन कब था? 1 जुलाई का था। कंफर्म? ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब था? सिंपल था। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता। कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब था? भैया सिंपल था, एक बिंदु बनाओ। ये हो गया आपका आज। कब की बात कर रहा है? परसों की बात कर रहा है। तो इसके पहले कल, ये रहा परसों, और परसों क्या था? बृहस्पतिवार था बाबू। तो आज क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार परसों था तो कल शुक्रवार, और आज क्या हो गया आपका? शनिवार। कह रहा है तो सोमवार कब आएगा? शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार, मतलब अगले परसों को सोमवार आएगा। बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। परसों मेरा जन्मदिन है, परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है, आज रविवार है, तो त्यौहार के ठीक बाद कौन सा दिन है? ध्यान दो, बहुत ही अच्छी बात कही। परसों मेरा जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है, आज रविवार है। भैया आज रविवार है तो कल नहीं, परसों को मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन कब हो जाएगा भैया? रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार, मंगलवार को जन्मदिन हो गया। कह रहा है अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है, मतलब अगले सप्ताह में ट्यूसडे को ही एक त्यौहार है। त्यौहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? भैया ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे। सी इज़ द राइट आंसर। कंफर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज को सही तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद और 17 मार्च के पहले है, जबकि उसकी बहन को सही से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले है। उनकी माता का जन्मदिन कब है? बहुत सरल तरीके से, जल्दी से लगा दो। देखो ध्यान दो, क्या कह रहा है भैया? 14 के बाद और 17 के पहले। तो लिख लो सिंपल सी डेट यार, 14, 15, 16, 17, मतलब इसके बाद है और इसके पहले है। जबकि उसकी बहन के अनुसार, बहन को सही से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 के बाद और 19 से पहले। बाबू 15 के बाद, 15, 16, 17, 18 और 19, 15 के बाद और 19 से पहले है। तो भैया जन्म कब है? पहला वाला कह रहा है 17 से पहले, मतलब 17 के बाद नहीं, ख़त्म हो गया। और इधर कह रहा है, दूसरा कह रहा है 15 के पहले नहीं है, 15 के बाद है। तो कौन सी डेट बची बाबू? 16 मार्च। बी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म? चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर के पहले है। यदि मेरा जन्म सम संख्यांक में संख्यांक को नहीं हुआ है तो मेरा जन्म कब हुआ है? बहुत सरल बात कह रहा है। कह रहा है मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद है लेकिन 4 अक्टूबर के पहले। भैया 30 सितंबर के बाद 4 अक्टूबर के पहले, तो सितंबर कितने दिनों का होता है पता है? सितंबर बाबू 30 दिनों का होता है। ठीक है, 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर। 30 सितंबर के बाद और 4 अक्टूबर के पहले हुआ है। यदि मेरा जन्म सम संख्यक है, दिनांकों नहीं है, सम संख्यक दिनांकों नहीं है तो मेरा जन्म हुआ है। भैया देखा 30 के बाद 4 के पहले भा है, उस सम संख्यक ना ही है, तेकर जन्म कब भा है? 1 या 3 दोनों में से किसी एक में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। बहुत सिंपल सी बात है। 91 के बाद आने वाला वह कौन सा वर्ष है जिसका कैलेंडर 1990 के समान होगा? चेक कर डालो भैया। 90 आपका क्या है? सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो भैया 90 से 91 एक विषम दिन, 91 से 92, भैया देखो 91 से 92 एक विषम दिन, 92 से 93, यहाँ पर 2 विषम दिन हो जाएगा क्योंकि 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, तो लीप वर्ष है 92, तो यहाँ 2 विषम दिन हो जाएगा। ठीक है भाई, 91 में एक, 92 में एक, सॉरी 91 से 92 में एक और 92 से 93 में 2। या फिर आप सिंपल सा ऐसे ना निकालना चाहे तो सिंपल 91 की तो बात हो ही गई है, 92 में आपका 2 विषम दिन, 93 में एक, 94 में एक, 95 में एक और 96 में 2। ठीक है, आपके पास 98 है, 1 है, 2 है, 3 है, 96 में 2, 97 में 1, 98 में 1। देखो भैया वर्ष उसी वही सेम होगा जो इनके विषम दिनों को जोड़ने पर 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 2 7, मतलब पहला 1991 के बाद सेम वर्ष क्या होगा? 96 होगा। 96 के बाद कौन सा होगा भैया? 97 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 99 देखो 1, 100 देखो 2, ठीक है, 101 में 1, 102 में 2। ठीक है, सॉरी 102 में भी एक ही रहेगा। देखो यहाँ 7 तो हो गया, अब यहाँ से देखो 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 1 7। ठीक है, तो 2002 आपका वह वर्ष होगा जो कैलेंडर 1991 के समान हो जाएगा। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा। भैया 2005 का कैलेंडर है और किस वर्ष के समान है यही पूछना है। तो भैया 5, 6 में एक विषम दिन, 7 में एक विषम दिन, 8 में 2 विषम दिन, 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में 1, 12 में 2। ठीक है, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2। ठीक है, तो इस तरह से विषम दिन होते हैं। तो 2005 के कैलेंडर के बाद वह कौन सा दिन समान रहेगा बाबू? जोड़ लो, 2 2 4, 2 6, 1 7, 2011 जो है समान रहेगा। बी इज़ द राइट आंसर। कंफर्म। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था तो उस महीने सोमवार की संख्या क्या थी? देखो भैया किसी भी वर्ष में 25 अगस्त की बात कर रहा है, क्या था? गुरुवार था, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? देखो भैया 25 अगस्त की बात कर रहा है बाबू, क्या था? थर्सडे था। उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? भैया 25 अगस्त को थर्सडे था, गुरुवार था, तो 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार और 28 को रविवार
और 29 को सोमवार। भैया देखो, एक सोमवार तो आपको 29 को पड़ गया, दूसरा सोमवार 22 को पड़ा था, ठीक है, तीसरा सोमवार 15 को पड़ा था, और उसके पहले का सोमवार 8 को 15 पड़ा था, 8 के पहले का सोमवार 1 को पड़ा था, ठीक है। तो सोमवार की संख्या कितनी होगी बाबू? 1 2 3 4 5। तो इस महीने में 5 सोमवार आएंगे। सी इज़ द राइट आंसर। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।